मजहर साहब, क्या देखते हैं? पहला सवाल तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ही क्या नजर आता है, किसका पलड़ा भारी है अब तक की जो सारी सूरत हाल है उसमें? देखिए कियानी साहब, हमें गिलगित बल्तिस्तान को उस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए जिस तरह हमने बाकी मुल्क को ट्रीट किया। अब गुजारिश ये है कि वहां भी वही खेल खेला जा रहा है जैसा फायज ईसा साहब ने इधर से जाया था। मैं तो खैर साहब क्या उसको कहना है, उसने इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया। अब आप देखिए कि एक जमात को वहां निशान से महरूम कर दिया गया, ठीक है जी, हो गई। अब वहां के नौजवानों ने एक नई पार्टी रजिस्टर कराई जो कि गिलगित डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से थी। जी जी। अब हुआ ये कि जब निशानात अलाट हो गए, उनको निशान भी मिल गया पोलो मैन का जी। और जब पता चला हुकूमती या इंतजामी हलकों को कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर रही है और पीटीआई के सारे उम्मीदवार पोलो के निशान पे, पोलो मैन के निशान पे लड़ेंगे, तो मुसीबत बन गई। अब उन्होंने जब उम्मीदवारों को बुलाया तो उन्होंने कहा जी आपके निशान चेंज करने। उन्होंने जी क्यों चेंज करने हैं जी आप हमें, ओ जी आपकी पार्टी में ये वो। उन्होंने कहा जी रिटर्न दे। तो 3-4 जो आरोप हैं उन्होंने ये लिख कर दिया और मेंशन किया कि हम एक व्हाट्सएप हुक्म की बदौलत ये सब कुछ करने जा रहे हैं और आपको निशान हम नहीं दे रहे। तो ये जो धांधली, मैं समझता हूँ ये प्री पोल धांधली जो है ये एक तरह से शुरू हो गई है। ठीक। अब दूसरी तरफ 2-3 हुकूमती पार्टियां बड़ी, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है और इस्तेहकाम पार्टी है। अब चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में अहले तशीब वोट बहुत ज्यादा होता है तो किसी ने इस्तेहकाम पार्टी को साजिद नकवी साहब के साथ बिठा दिया है और अब साजिद नकवी साहब की पार्टी और इस्तेहकाम पार्टी का इत्तेहाद है। अब दूसरी तरफ जो अहले तशीब की मुतहर्रिक पार्टी है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उसका इत्तेहाद पीटीआई के साथ है जी। निशान बेशक ये नहीं देंगे लेकिन मैं ये बात बरमला कहना चाहता हूं कि जीतेगा वही जो कैदी है, उसकी पार्टी के लोग भी जीतेंगे, बेशक कोई निशान ना दे, जो मर्जी कर ले। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट वहां भी फॉर्म 47 जारी करना पड़ेगा। ठीक हो गया। चलें इसी पर आगे मजीद बात करते हैं। सफीना खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सफीना खान साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। सफीना, क्या देखते हैं, एक अगर पंजाब में बहुत अच्छी कारकर्दगी है मुस्लिम लीग नून की और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून इसका क्रेडिट लेती है और लेते लेते थकती नहीं है, तो फिर वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई ओवरऑल हुकूमत को कि उनसे खासतौर पर पीटीआई की बात की जाए तो उनसे पोलो मैन का निशान भी वापस ले लिया, तो क्या उनको यूं नहीं लगता कि हार से पहले ही शोर मचाने का एक जवाब दे दिया गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान के, अगर ऐसी हरकतें हुकूमत करेगी तो डेफिनेटली अपोजिशन को और दूसरे लोगों को आवाज सवाल उठाने का मौका मिलता है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान की सियासत में ये होता आया है कि जब एक पार्टी हुकूमत में आती है तो वो अपने अपोनेंट को जो है वो तनकीद का निशाना नहीं बनाती, बल्कि मैं कहती हूँ सख्त से सख्त तरीन जो है वो ऐसा कटहरे में लाके खड़ा करती है कि उनके लिए सफोकेट उनको कर दिया जाए, सांस लेना मुश्किल कर दिया जाए। मेरे ख्याल से हुकूमत को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होना चाहिए, तो गिलगित बल्तिस्तान में अगर उनको लगता है कि एक स्पेसिफिक पार्टी, एक स्पेसिफिक लीडर का फॉलोअर है, वोट बैंक है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। वहां पर हमें भी देखने का मौका मिलना चाहिए कि इतनी सख्त अकाउंटेबिलिटी के बाद भी कहीं कोई वोटर और सपोर्टर है, ताकि हमें भी पाकिस्तान के आने वाले वक्त में जो है वो सही पिक्चर देखने की जो है वो नजर आए और हम उसके ऊपर एग्जैक्ट एनालिसिस भी कर सके। ये हम जैसे लोगों के लिए भी बेहतर है, तो हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरह से हुकूमत काम कर रही है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, अगर पंजाब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, वफाक में बड़ा अच्छा काम जा रहा है, तो उसके लिए मेरे
ख्याल से हुकूमत डरे नहीं, बल्कि ज्यादा वो क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चले और उनको ओपन चैलेंज दें कि अगर आपको लगता है कि आपका वोटर सपोर्टर कारकर्दगी किए बगैर भी आपको वोट देता है तो देने दें, क्या फर्क पड़ता है इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया। उमर दराज, आपने भी वक्त दिया, हमें बहुत शुक्रिया। तो उमर दराज, क्या देखते हैं अब जो हालात बन रहे हैं, क्या इसमें मुस्लिम लीग नून हार भी सकती है? और क्या कुछ ऐसे हालात हैं कि विफाक में हुकूमत भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी निशान ले लिया जाता है उनसे? तो ये जो है इतनी शानदार कारकर्दगी होने के बावजूद भी इतना डर, क्या वजह है इसकी? सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। फिलहाल बदकिस्मती से पिछले इलेक्शन में हमने ये देखा है ग्राउंड के ऊपर, और अभी भी देख रहे हैं। अब दो तरह के इलेक्शंस होते हैं। एक इलेक्शन होता है पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और पोलिंग स्टेशन के ऊपर अवाम वोट देती है, अवाम अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन जो हुकूमत बनती है वो अब पोलिंग स्टेशन के ऊपर नहीं बनती। हुकूमतें अब आरओ के कमरों के अंदर बनती हैं, और वो बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, अवाम जिसको जितवाएंगे वो मानी नहीं रखता, बल्कि जिसको निजाम चाहता है उसको वो लेकर आएंगे। जहां तक ये बात है, जिस तरह आपने देखा कि आम इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये हुआ कि जब ये बड़ा अजीबोगरीब सा मामला था कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका था, ये एक बड़े अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। उस एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात से जो है उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। यही काम जीबी के अंदर आप कर रहे हैं कि वहां पर एक जमात के साथ वो इत्तेहाद करते हैं, पोलो मैन का उनको इंतखाबी निशान मिलता है जिसका विड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून के लिए कारकर्दगी मानी नहीं रखती। मुस्लिम लीग नून के लिए अगर आप देखें ना कि अवाम कितने खुश हैं कि वो ऐसे झगड़े डाल रहे हैं कि 415 रुपए पेट्रोल और डीजल उनको मिल रहा है, वो कहेंगे जी वो जंग है, जी वो हालात है। भाई ये कौन से, अगर आप इस वक्त गवर्नमेंट की लेवी निकाल दे तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल उसी कीमत पे मिलना शुरू हो जाएगा जो जंग से पहले था। यानी गवर्नमेंट आपकी मेरी जेब से जबरदस्ती वो पैसे निकालती है। वो कहती है कि आपसे इनकम टैक्स भी लेंगे, यानी मेरी तनख्वाह से पहले टैक्स कटता है, उसके बाद मेरी सैलरी आती है। उसके बाद कहते हैं नहीं, जो लोग टैक्स नहीं देते वो गवर्नमेंट की अपनी नालायकी की सजा भी आपको मिलनी चाहिए। अब मैं सिर्फ एक बात जुमला जरूर यहाँ पे कहना चाहता हूं कि कोई कारकर्दगी मानी नहीं रखती, कोई लोगों की विल मानी नहीं रखती। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि सिस्टम नून लीग के साथ है, वो ये समझते हैं कि उनसे बेहतर हमें कोई मिल नहीं सकता। इतनी फर्माबरदारी आप देखेंगे 28वीं तरमीम के हवाले से। मुस्लिम लीग नून अगर खुद भी इस वक्त चाहे, ये मैंने पहले भी आपके शो में जुमला कहा था, मैं दोबारा कह देता हूं, इस जो मारूजी हालात है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून खुद भी चाहे तो मुस्लिम लीग नून खुद को भी नहीं हरा सकती, क्योंकि निजाम कहता है कि पाकिस्तान के लोगों को जो उनकी विल है, पाकिस्तान के लोगों की मर्जी को हराया जाना जरूरी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को जितवाया जाना जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जीतने का मतलब यह है कि निजाम जीता है, पाकिस्तान के लोग हारे, पाकिस्तान के लोगों की विल के खिलाफ गवर्नमेंट बने, ये मानी नहीं रखता। इस गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए। देखिए 3 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को मजमूई तौर पे, 2 साल मौजूदा वाले, ये अगले 2-3 महीनों के अंदर 2.5 साल गवर्नमेंट अपना आधा टेन्योर पूरा कर लेगी। अगर 1 साल पीडीएम का मिला ले, 3.5 साल है। 3.5 साल के बाद हुकूमतें इलेक्शंस के ऊपर जाती हैं, इलेक्शन बिल्कुल ठीक शुरू हो जाता है, कैंपेन शुरू हो जाता है। आपको तो एक वो क्या कहते हैं कि रेफरेंडम के तौर पे लेना चाहिए था उस इलेक्शन को। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। भट्टी साहब, उस्मान अहमद भट्टी साहब, सर आप यकीनी तौर पर आपसे ही सवाल करना है, क्या लगता है, क्या हवा चल रही है, कौन जीतने जा रहा है? वैसे उमर दराज गोंदल साहब ने तो बता दिया कि कौन जीत रहा है, लेकिन कुछ आप भी बता दें, क्या वाकई वही जीत रहे हैं?